जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल नॉलेज के इस स्पीड बैच में। देखिए आज की क्लास में हम लोग एक चीज जानेंगे कि जो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़ते हैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सूचना है कि देखो अब हम एक ऐसी क्लास डेली लेंगे आप सभी के लिए और एक डेली क्लास आप लोगों को सुबह में 4 बजे मिलेगी। इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मैथ्स के क्वेश्चंस में लेकर के दिक्कत होगी, इनको मैथ्स के टॉपिक नहीं पढ़े होंगे या मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं हुई होगी उनकी, ये ध्यान रखना कि इस क्लास के देखने के बाद टोटली जो भी क्लास रहेंगे टोटल 10 से 12 क्लास आप लोगों को मिलेगी इसमें। और इन 10 से 12 क्लासों में इतना आपको हम गारंटी देते हैं कि आपको पूरे बुक का आइडिया लग जाएगा, पूरे बुक में क्वेश्चन कैसे आएँगे, किस तरह से पूछा जाएगा, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और डेली हम आपको 2-3 क्वेश्चंस का होमवर्क देंगे जिसको आपको कंप्लीट करना रहेगा। इतना क्वेश्चंस अगर आप कंप्लीट कर लिए, फिर टेंशन ही नहीं रहेगी, आपको 1% दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी मैथ्स में क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से बनेंगे, किस तरह से क्वेश्चन मैथ्स में पूछे जाएँगे आपसे, इन सभी विषय पे हम बात करेंगे और एक-एक चीज़ को जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके लिए 15 क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट होंगी, वेरी इम्पोर्टेंट होंगी अगर आप मैथ्स कभी क्लास नहीं किए। बाकी अदरवाइज़ जो लोग मैथ्स का क्लास किए हैं, उनके लिए 15 क्लासों के बाद की जो क्लासें मिलेंगी, वो बहुत बेहतरीन क्लास होंगी और उन क्वेश्चन्स को अगर आप उठा के पढ़ लेंगे बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ लिए उन क्वेश्चन्स को, तो ये बात मान के चलिएगा कि जो गणित का पेपर है आप उसको पूरा फोड़ करके आएँगे क्योंकि एक-एक क्वेश्चन आपका वहीं से आने वाला, वहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। सबसे पहले ध्यान देना, हमें जो सबसे पहली चीज़ देख लेना है, वो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है? वास्तविक संख्याएँ। क्या है? वास्तविक वास्तविक संख्या। ध्यान देना, आपका जो फर्स्ट लेसन, जो पहला चैप्टर है ध्यान देना, वो सबसे पहले चैप्टर का नाम आपका क्या है? वास्तविक संख्या। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है, सबसे पहले एक चीज़ जान लो कि वास्तविक संख्या होती क्या है? भाई सबसे पहले आप संख्या के विषय में पढ़ेंगे, तो संख्या से पहले एक चीज़ आता है कि अंक होता है, जो 1 से लेकर के 9 तक 0 से लेकर के 9 तक आता है, यानी वह गिनती जो आपको अकेली लिखी हुई मिलती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। और जैसे ही उसका हम बियाह करा देंगे, यानी 2 गिनती को एक साथ लिख देंगे, 2 अंक को एक साथ मिला देंगे, 2 या 2 से अधिक को एक साथ करा देंगे, तो ये समझ जाना कि वो क्या बन जाएगा? संख्या बन जाएगा। अब देखो संख्या कितने टाइप की होती है? संख्या 2 टाइप की होगी। एक वास्तविक संख्या और एक आभासी संख्या। एक वास्तविक संख्या और एक आभासी संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती है कि वह संख्या जिसको हम अपनी आँखों के सामने देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो क्या कहलाएँगी? वास्तविक संख्या। जैसे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ लिख सकते हैं 1, लिख सकते हैं 2, लिख सकते हैं 3, लिख सकते हैं 4, तो ये क्या कहलाएँगी? वास्तविक संख्याएँ। यानी जितनी भी चीज़ें आप लिख सकते हो, जैसे मान के चलो हम लिख सकते हैं 50,000 लिख दिए, 50,000 हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो, मान के चलो, लिख दिए ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी लिखते चले जाओ ऐसे इधर-उधर, कुछ भी बढ़ाते चले जाओ। तो जितने को हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। लेकिन कोई ऐसी संख्या है जिसको आप ना लिख सकते हो, ना पढ़ सकते हो, तो वो क्या कहलाएगी? आभासी संख्या। इस बात को समझ जाना कि जो चीज़ हमारी अब वास्तविक का मतलब ये चीज़ होता है कि जो हमारी आँखों के सामने हो, जिसको हम देख सकते हैं, वो होगा वास्तविक। जो हमारी आँखों के सामने नहीं होगा, जिस चीज़ को हम नहीं देख पाएँगे, वो हो जाएगा आभासी। ये चीज़ मान लेना, ठीक? अब इतनी चीज़ है। अब सपोज़ दैट देखो कि हमारे पीछे बोर्ड लगा है, इस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ये हमारे लिए आभासी है, क्योंकि हम इस चीज़ को आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप बैठे हो, आपको हवा शरीर में टच करेगी ना, तो आप देख नहीं पाओगे कि हवा कैसे टच कर रही है, ऐसे टच कर रही है कि ऐसे टच कर रही है। बट आप एक चीज़ महसूस कर सकते हो कि हाँ, आपको हवा लग रही है। ठंडी आप देख नहीं सकते हो, ठंडी का मौसम है, आप ठंडी देख नहीं सकते कि ठंडी लग कैसे रही है। बट हाँ, एक चीज़ महसूस कर सकते हो, फ़ील कर सकते हो कि ठंडी आपको लग रही है। तो जिस चीज़ को आप महसूस कर सकते हो, फ़ील कर सकते हो, वो हो जाएगा आभासी। और जिस चीज़ को आप देख सकते हो, फिज़िकली देख सकते हो, अपनी आँखों से देख सकते हो, ये 2 आँखें हैं, इन 2 आँखों से देख सकते हो आप, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? वास्तविक। तो इस तरीके से हो जाती है एक आभासी संख्या, एक हो जाती है वास्तविक संख्या। जितने को हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हो, वो हो जाएगी वास्तविक संख्या। जितने को आप लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, वो क्या हो जाएगी? आभासी संख्या। अब देखो वास्तविक संख्याओं को आगे ले जाकर के 2 वर्गों में तोड़ा गया। पहले का नाम रखा गया परिमेय। क्या रखा गया? परिमेय, परिमेय और दूसरे का नाम रखा गया अपरिमेय संख्या। अब एक चीज़ समझो, मुख्य टॉपिक हमारा यही 2 है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं किस चीज़ की? परिमेय संख्या की। अब भाई देखो परिमेय संख्या होती क्या है? क्या होगी? कैसे हम कहेंगे कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या है?
तो कोई भी संख्या ऐसी हो जिसको आप बटे के रूप में लिख सकते हो, भिन्न के रूप में लिख सकते हो, वो क्या कहलाएगी आपकी परिमेय संख्या। लेकिन अगर कोई भी ऐसी संख्या है जिसको आप बटे के रूप में नहीं लिख सकते, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, वो आपकी संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। अर्थात मोटा-मोटे तौर पे एक चीज समझो कि कोई भी ऐसी संख्या है जो करड़ी के अंदर हो, अगर आप उसको करड़ी से बाहर निकालो और ना निकल के आए, तो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। और जो करड़ी के अंदर है और बाहर निकल के चली आई, वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। इस चीज को आप याद रखिएगा। भाई मोटे-मोटे तौर पे कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आपको याद रखना है। अब जैसे मान के चलो आपके लिए है कि ऐसे है 3, 4, 3/2, 5/6, करड़ी में दे दिया 4। अब करड़ी में 4 दिया तो इसको आप करड़ी करड़ी से बाहर निकालोगे तो करड़ी के अंदर लिख सकते हो 2 गुणे। जो चीज़ करड़ी के अंदर होती है उसको बाहर निकालने के लिए 2-2 अक्षर का सेम-सेम अक्षर देखेंगे, 2-2 अक्षर का जोड़ा लगा देंगे। अब 2-2 अक्षर का जोड़ा लगाएँगे, जोड़ा बन गया, यहाँ से 1 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया। अर्थात ये संख्या क्या है? परिमेय। आप एक बात कहेंगे, आप एक बात ये कहेंगे कि भई ये चीज़ तो बट्टे में भिन्न के रूप में दिख रही है भई, बट्टे के रूप में, यानी बट्टे के रूप में होती है तो उसको भिन्न कहते हैं। कहेंगे कि आप ये भिन्न के रूप में दिख रही है, ये भी भिन्न के रूप में दिख रही है, ये भी परिमेय है। ये कड़ी के अंदर थी, बाहर निकाल दिया अर्थात ये भी परिमेय है। लेकिन लॉजिक ये है कि इसके बट्टे में तो कुछ है ही नहीं है, तो इसको कैसे परिमेय कहेंगे? कि जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता, उसके बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अर्थात ये संख्या भी भिन्न के रूप की हो गई। मतलब ये संख्या भी क्या है आपकी? परिमेय है। अब बात करते हैं किस चीज़ की? अपरिमेय संख्या की। देखो भाई अपरिमेय संख्या है क्या? अपरिमेय संख्या अभी आपको हम बताएँ कि जो कड़ी के अंदर है और कड़ी से बाहर निकालो, ना निकल के आए, वो क्या कहलाएगी आपके लिए? अपरिमेय संख्या। जैसे मान लेते हैं हम लोग मोटे-मोटे तौर पे कि करड़ी के अंदर दे दिया 3। अब करड़ी के अंदर 3 दिया, भाई निकालोगे करड़ी से बाहर अइबे नहीं करेगा, 3 का एलसीएम 1 ही होता है। निकालोगे तो करड़ी में इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3। और जोड़ा बनाने के लिए हमें सेम-सेम अक्षर चाहिए। आप ले सकते हो करड़ी में 12। अगर आप करड़ी से 12 लोगे, करड़ी में 12 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणे 2 गुणे 3। भाई इसका पेयर बना, ये तो निकल के आएगा, ये नहीं आएगा। मतलब आएगा कितना? 2 बाहर निकल जाएगा, 3 अंदर ही रह जाएगा। मतलब मोटे-मोटे तौर पे अगर आप देखें, पूरा का पूरा बाहर नहीं आया है। और जो संख्या पूरी की पूरी बाहर ना आए, वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय। जो पूरा का पूरा निकल के आ गया, वो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। यहाँ तकले में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, ठीक? इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में जो परिमेय वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में आपको ज़्यादा दिमाग ना कुछ लगाना है, ना कुछ ज़्यादा दौड़ाना है दिमाग। बस एक क्वेश्चन विशेष याद रखना है यहाँ से। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपका क्या है कि सिद्ध कीजिए। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत मस्त क्वेश्चन है क्या? सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन एक नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखो सॉल्व करना कितना आसान है। जब तक कोई भी व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर केस है, कोई भी किसी व्यक्ति के ऊपर चोरी का केस है, जब तक वो जुर्म उसका साबित नहीं हो जाता ना, तब तक वो व्यक्ति चोर नहीं होता। तब तक कोर्ट उसको चोर नहीं मानती। तो जब तक ये व्यक्ति, ये करड़ी में 5 है, ये सिद्ध नहीं हो जाता, साबित नहीं हो जाता कि ये अपरिमेय है, तब तक तो हम मानेंगे परिमेय है। हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हल करते हुए हम लोग इसको क्या करेंगे? मान लेंगे। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या। अगर एक चीज पे ध्यान दीजिए, अगर करड़ी में 5 परिमेय संख्या है, तो ये फिक्स भी होगा कि अगर ये परिमेय संख्या है, तो ये फिक्स है कि p बटे q के बराबर होगी। क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या हो, वो ध्यान देना, वो p बटा q के क्या होती है? रूप की होती है। भाई भिन्न के रूप की होती है ना, तो p हो जाता है अंश वाला भाग, ये हो जाता है अंश, और ये क्या हो जाता है? हर। ये हो जाता है हर। तो एक चीज ऊपर चली जाती है, एक हिस्सा नीचे चला आता है, एक होता है अंश और एक क्या होता है? हर। तो अगर ये परिमेय है तो ये अंश और हर के रूप की होनी चाहिए, यानी p बटा q के रूप की होनी चाहिए। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? करड़ी में जो 5 है, वो बराबर होगा किसके? p बटा q की। वही होगा ही होगा, फिक्स है। तो अगर ये p बटा q के बराबर ही है, तो एक चीज हम देख सकते हैं कि q इधर अगर भाग है, तो इधर आके क्या हो सकता है? गुणा।
क्यू अगर इधर भाग है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा। नॉर्मल सी बात है। तो हम लोग क्या कर देंगे कि क्यू करड़ी में भाई गुणा हो गया, आके बराबर क्या हो गया, हम दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। सीधा सीधा क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एक बार हम फ्रेम देख लेते हैं। दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, हम वर्ग कर देते हैं। जैसे ही हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, एक चीज ध्यान दो, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्यू करड़ी में 5 स्क्वायर बराबर है पी के स्क्वायर। अगर दोनों का स्क्वायर बराबर है तो हम स्क्वायर से स्क्वायर को निपटा देंगे, तो हमारे पास बचा क्या, क्यू करड़ी में 5 बराबर, अगर ध्यान देंगे तो करड़ी में 5 गुणा जाके बराबर हो जाएगा पी बटा करड़ी में। ये चीज पे अगर आप ध्यान दिए होंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको ये लॉजिक मिल गया। मिला ये चीज कि क्यू बराबर पी बटा करड़ी में 5। अब ये चीज पे ध्यान दो, ये चीज तो आपको मिल गई ना, तो हम सीधा सीधा अब यहाँ पे स्पष्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा स्पष्ट लिख सकते हैं कि क्यू करड़ी में 5 से हम पी में भाग कर रहे हैं, तो इस वाले से भाग ऊपर वाले में जानी चाहिए, नीचे वाले से भाग किसमें जानी चाहिए, ऊपर वाले में जानी चाहिए। अगर हम इससे भाग देंगे तब, लेकिन इससे भाग इसमें करेंगे तो नहीं जाएंगे, दे ही नहीं पाएंगे। जैसे कि मान के चलो अगर हमें ऊपर दे दिया 3, नीचे दे दिया करड़ी में 5, भाग करेंगे नहीं दे सकते, बाहर होता तो कर लेते, करड़ी के अंदर कैसे भाग करेंगे, नहीं कर पाएंगे, वही हमारे लिए बड़ी समस्या है। तो इसीलिए हम भाग नहीं कर पाएंगे, जब नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग नहीं कर पाएंगे तो कहाँ से कटना चाहिए ना। हम लोग लिखेंगे करड़ी में 5 से, करड़ी में 5 से पी क्या होगा, विभाजित, विभाजित होगा, करड़ी में 5 से पी विभाजित होगा, तब पी से करड़ी में 5 भी विभाजित, सिंपल सा है, कोई विशेष फंडा नहीं है, सिंपल सा फंडा है कि अगर नीचे वाले से हम ऊपर वाले को काट सकते हैं, तो अगर ऊपर वाले से काटे तो नीचे वाला भी कटना चाहिए, तभी कटेगा। भाई दोनों जब कटते हैं सेम संख्या से तभी ना काट सकते हैं, नहीं कटेंगे तो काहे के लिए काट सकते हैं, नहीं काट पाएंगे भाई, सिंपल सा फंडा है। परंतु एक चीज देखेंगे आप, तो ये विशेष चीजें हैं कि परंतु, परंतु यह यह हमारी परिकल्पनाओं विरोध करता है। करड़ी में 5 अपरिमेय, सीधा सीधा ये क्वेश्चन, और ये फिक्स है कि आपके पेपर में हर बार आता है, ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपके पेपर में आएगा, चाहे 2 नंबर का है चाहे 3 नंबर का है, फिक्स आएगा, ये गारंटी है, इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन फिक्स आएगा, इस बात की पुष्टि, इस बात का फिक्स गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के लिए देगा, तो सिद्ध करने का जो विशेष फंडा है वही वो आपके पास होना चाहिए, उस चीज का जो लॉजिक है आप रखें, लॉजिक को अगर आप लगा के रखेंगे तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं पे इस चीज में दिक्कत है तो आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इस चीज को हमें साबित करना और सिद्ध करके बताना है जो करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो ध्यान से, जब तक कोई भी व्यक्ति, अगर कोई चोर है, जब तक उसकी चोरी साबित नहीं होगी नहीं माना जा सकता ना कि वो चोर है, तो इसीलिए जब तक ये साबित नहीं होता कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तब तक हम मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। मान लिए करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो भाई सीधा सीधी बात है
कि ये अगर परिमेय संख्या तो पी बटा क्यू के बराबर होगी, तो करड़ी में 5 बराबर होगा किसके, पी बटा क्यू के। अतः क्यू, अगर क्यू इधर भाग है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो देखो लिख दिए हैं क्यू कोष्टक में क्यू हो गया, करड़ी में 5 हो गया, भाई क्यू इंटू करड़ी में 5, क्योंकि ये एबीसीडी और गिनती के बीच कोई चीज नहीं होता तो गुणा होता है, तो गुणा बरा इतना हो गया बराबर 5 के। अब हम दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग। भाई हमारे पास कोशिश करना है कि करड़ी से बाहर आ जाए चाहे जैसे, तो वर्ग कर दिए, लेकिन वर्ग किए तो दोनों बराबर है, अतः इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, कट जाएगा। आप देखो इस बात को समझो कि अगर दे दिया कि दे क्या दिया, 2 की पावर 3 बराबर दिया है 8, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 बराबर आ सकता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 की पावर, इसको यही ना लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का गुणा 3 बार हुआ अर्थात 2 के कपारे पे कितना आ जाएगा, यही चीज में मिल गई। तो अब देखो दोनों बराबर हो गए, अर्थात इसकी घात से इसकी घात काट सकते हैं, यानी 2 बराबर 2 आ सकता है, तो सिंपल वही चीज है, ये वाला जब इसके बराबर है तो भाई इसकी घात कट जाएगी, आराम से कट जाएगी, सीधा सीधा फंडा है, तो भाई कट गई, तो भाई q इंटू 5 बराबर कितना, q इंटू रूट 5 बराबर कितना गया, p। अब देखो q करड़ी में 5 इधर गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा, तो q बराबर क्या जाएगा, p बटा करड़ी में 5। अब अगर भाग किए हैं तो नीचे वाले से ऊपर वाला कटना चाहिए, तो नीचे वाले से अगर ऊपर वाला कटेगा तो लिख सकते हैं कि करड़ी में 5 से p विभाजित होगा। अब अगर नीचे वाले से ऊपर वाला कट रहा है तो ऊपर वाले से नीचे वाला भी कटना चाहिए, अर्थात तब p से करड़ी में 5 भी विभाजित होगा। लेकिन एक चीज देखोगे तो जो चीज करड़ी के अंदर होती है और कोई करड़ी से बाहर है तो उसको भाग नहीं कर, भाग नहीं जाएगी, भाग नहीं दे सकते, तो ये हमारी परिकल्पना का विरोध कर रहा है, तो इसलिए यह हमारी परिकल्पनाओं का विरोध करती है। करड़ी में 5 एक अपरिमेय सीधा सीधा फंडा है, कोई आइंस्टीन का रूल नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, यहाँ से फिक्स आपका क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बनेगा। ठीक, अब हम आपको कुछ होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे देते हैं और हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। कल के क्लास में हम लोग बहुपद के टॉपिक को क्लियर करेंगे और बेसिक्स से एक एक चीजों को सीख लेंगे। ठीक है, तो अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देंगे। ठीक, चलिए, तो अब हम आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चंस दे दे रहे हैं और आप उन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके आना है। पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 2 करड़ी में 3 एक, 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 करड़ी में 4, 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। इतने क्वेश्चन आपके लिए बहुत है, इतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके इन क्वेश्चन का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए रहेंगे तो हम लोग कल अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगर किसी को दिक्कत रहेगी, कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपसे नहीं होगा तो आप बताइएगा, और ये क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। और एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण बात, जितने भी क्लास 12 के छात्र होंगे आप उनको भी सूचित कर दीजिएगा, आप लोगों का क्लास सुबह में 4 बजे मिलेगा और उन लोगों का क्लास शाम के समय 4 बजे मिल जाएगा। तो आप लोगों का डेली क्लास एक क्लास आपको मिलेगा, आपका क्लास कल सुबह में 4 बजे मिलेगा और उन लोगों का क्लास परसों से स्टार्ट होगा। बट हाँ, ये चीज़ है कि सबके लिए स्पीड बैच आया है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो, इन सभी के लिए ये स्पीड बैच आया है और आपका पूरे बोर्ड पेपर का एक एक विषय का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा पेपर से पहले। और अगर आप कंप्लीट बेहतरीन तरीके से इस क्लास को पढ़े तो आपको यही नहीं कि आपका पेपर ही कंप्लीट सॉल्व होगा और एक ही क्वेश्चन आएगा, बल्कि आपको सब्जेक्ट का भी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।